प्रैक्टिस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम आपको भूगोल से 2 क्लास दे चुके हैं। ये हमारा तीसरा सेट है। इस सेट में हम आपको बताएँगे मरुस्थल से संबंधित क्वेश्चन और इसके अलावा वन और जलवायु से संबंधित। ठीक है ना? जो कुछ ट्रिक्स होंगी याद करने की वो भी बता देंगे कैसे याद करना है। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो बताएँगे। पहला ऑप्शन दिया गया है मंगोलिया में, दूसरा भारत में, तीसरा दिया गया है आपको ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में और चौथा दक्षिण अफ्रीका में। इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा मंगोलिया में। अब इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। याद कैसे करते हैं? जैसे गोभी मरुस्थल की बात हो रही है ना, कभी-कभी क्या होता है जब शाम को बनाने के लिए सब्जी वगैरह नहीं होती है तो मम्मी क्या बोलती हैं, जाओ बगल वाली आंटी से गोभी मँगा ले आओ। क्या? गोभी, गोभी गोभी खाया ना, सभी ने खाया होगा। गोभी मँगा ले आओ मतलब गोभी मरुस्थल मंगोलिया में है। ठीक है ना? इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा गया है सही मिलान कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमसे कहा गया सही मिलान कीजिए। एक तरफ हमको मरुस्थल दिए गए हैं कालाहारी, अटाकामा, थार और ग्रेट विक्टोरिया और दूसरी तरफ हमको दिए गए हैं क्या? महाद्वीप। तो हमें ये देखना है कालाहारी जो मरुस्थल है वो किस महाद्वीप में है? देखो इसमें क्या लिखा कालाहारी मतलब कालाहारी। काले लोग कहाँ पर होते हैं बताइए? दक्षिण अफ्रीका में होते हैं कि अफ्रीका में कि ऑस्ट्रेलिया में कि एशिया में? तो काले लोग कहाँ पर होते हैं? आपको पता होगा काले लोग अधिकतर कहाँ होते हैं? अफ्रीका में। होते कि नहीं होते? तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में। ये महाद्वीप की बात हो रही है, देश की बात नहीं हो रही। ठीक है। आटाकामा 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 किस महाद्वीप में है? तो बोल सकते हैं कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका। इसके अलावा थार आप जानते हैं, थार कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है। और ग्रेट विक्टोरिया आपका कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। आपने सुना होगा ना, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, ग्रेट विक्टोरिया जो रीफ है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है जी, ग्रेट विक्टोरिया रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा गया है, देखिए अभी वहां दिए गए थे मरुस्थल और एक तरफ दिया गया था क्या? महाद्वीप। लेकिन इसमें एक तरफ मरुस्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ क्या दिए गए हैं? देश दिए गए हैं। देखिए सही मिलान करना है, अच्छे से देखिएगा। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में पड़ता है? वो पड़ता था हमारा किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में। अब हमको बताना है जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके किस देश में पड़ता है। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पड़ता है आपका? बोत्सवाना में। कहाँ पर? बोत्सवाना। ठीक है ना? बोत्सवाना। अच्छा, टकला मकान तो जानते ही हैं कहाँ? चीन के चींचैचू वही होते हैं, छोटे छोटे टकले टाइप के। तो याद रखना टकला माकन कहाँ पर है? चीन में। मोजेब मरुस्थल को कैसे याद करेंगे? बात हो रही है मोजेब मरुस्थल। मोजेब तो इसको ऐसे कर सकते हैं, मोजे कहाँ के लोग पहनते हैं? मोजे पहन के कहाँ के लोग आपने देखा होगा? जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग होते हैं अधिकतर मोजे वगैरह पहन लेते हैं, हाथों में मोजे, पैरों में मोजे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, मतलब याद करने का एक तरीका हो सकता है। और पैटागोनिया, पैटागोनिया कहाँ? पैटागोनिया अर्जेंटीना। पैटागोनिया, पैटा मतलब पैंट पहन के, गो मीन्स जाना है, कहाँ जाना है? अर्जेंटीना, टीना के साथ। पैटागोनिया अर्जेंटीना। इस तरीके से आप मतलब जोड़ के याद कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? देखिए आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? ये तो पता है कि जो आटाकामा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, लेकिन उसने पूछा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस उसमें है, मतलब किस देश में है? तो बताइए पेरू में है कि ब्राजील में कि कोलंबिया में कि चिली में? तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? चिली। ठीक है ना? आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, किस देश में है? चिली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है शिव समुद्रम जल प्रताप किस नदी पर है? तो बताइए शिव समुद्रम जो जो शिव समुद्रम जल प्रताप है वो किस नदी पर है? बताइए। कावेरी नदी पर। किस नदी पर? किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जल प्रताप किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पूछा गया था शिव समुद्रम जल प्रताप किस नदी पर है? किस नदी पर? कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन दिया गया महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट है वो कहाँ पर है? जोग जल प्रताप में। किसमें? जोग जल प्रताप में। ठीक है ना? याद रखना। और आपसे पूछ दी जाएगी जोग जल प्रताप किस नदी पर है? तो वो शरावती नदी पर है। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया कि जोग जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि जोग जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? कावेरी, नर्मदा, शरावती या चंबल? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपको बता चुका हूं, शरावती नदी पर। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? एक बार फिर पढ़ लेते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, लखनऊ या फिर देहरादून? इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका देहरादून।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है शुष्क वन अनुसंधान कहाँ स्थित है। देखो दोनों में डिफरेंस है। 8 जो अगला पिछला वाला था वो कहाँ पर था आपका, बताइए, देहरादून में। लेकिन अब पूछा गया शुष्क वन अनुसंधान, बात हो रही है किसकी, शुष्क वन अनुसंधान की हो रही है। किसकी बात हो रही है, शुष्क की, ठीक है ना। तो शुष्क वन अनुसंधान कहाँ पर है, जोधपुर में। कहाँ पर, जोधपुर में, ठीक है ना। इससे पिछला जो आपका जो था उसमें क्या कहा गया था, ये था भारत में वन अनुसंधान संस्थान, वो था आपका देहरादून में, और शुष्क वन अनुसंधान कहाँ पे है आपका, जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में कहा गया है भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए मालाबार तट पे, ऑप्शन 2 सुंदरबन में, ऑप्शन सी दिया गया कच्छ के रण में, ऑप्शन डी दिया गया दंडकारण्य में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा सुंदरबन में। सुंदरबन कहाँ पर है आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा है, वहीं पर क्या है मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बात हो रही है किसकी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। बताइएगा 2004 में या 2014 में या 1986 में या फिर 1996 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका कब पारित हुआ था, 1986 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। ऑप्शन ए 23%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 33%। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको आता होगा तो आपने निश्चित ही तय कर लिया होगा। मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ, इसका आपका राइट आंसर होगा 33%, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। तो बताइए भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। तो 3 पाई जाती हैं। कौन कौन सी, बताइए। 3 पाई जाती हैं, एक तो आपको रबी की फसल, एक खरीफ की फसल और दूसरी जायद की। तो यही 3 फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया है उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन कितने mm वर्षा होती है। तो बताइए कितने मिलीमीटर वर्षा होती है, तो उस दिन को हम वर्षा दिन बोलते हैं। 3 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर या 5.7 mm। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आपका राइट आंसर होगा क्या, 2.5 mm। जिस दिन 2.5 mm वर्षा होती है उस दिन को हम वर्षा दिन बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। ऑप्शन ए नामची सिक्किम, ऑप्शन बी चुरू राजस्थान, ऑप्शन सी मासिरराम मेघालय, ऑप्शन डी चंपा हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा, निश्चित ही आपको मालूम होगा, मासिरराम मेघालय। यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल समझते हो ना, शरद ऋतु में। तो भारत के जो उत्तरी मैदान है उसमें शीतकाल में या मतलब शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्यों होती है उसका कारण बताइए। कौन कौन कराते हैं ये पूछा जा रहा है कि कौन कराता है वर्षा, बताइए। ऑप्शन ए लौटता मानसून से, अरब सागर की मानसूनी शाखा से, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से या पश्चिमी विक्षोभ से। तो बताइए किसके कारण भारत के उत्तरी मैदानों में सर्दियों में वर्षा होती है। इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी विक्षोभ से। किससे, पश्चिमी विक्षोभ से। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया भारत में किस जलप्रपात लोकप्रिय रूप से न्याग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। कहने का मतलब ये है, तो बताइए भारत का कौन से जलप्रपात को हम न्याग्रा जलप्रपात कहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है। तो बताइएगा ऑप्शन ए चित्रकूट प्रताप, ऑप्शन बी रजत प्रताप, ऑप्शन सी केवटी प्रताप, ऑप्शन डी बरकाकाना प्रताप। इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, चित्रकूट जलप्रपात को हम न्याग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। अब सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात होती है तो बताइए कैसे याद करेंगे। इसका आपका राइट आंसर वैसे क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा अरावली, ठीक है। अब याद कैसे करें, बात हुई है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की, सबसे प्राचीन की बात हो रही है ना। तो जब भी कोई चीज हमसे पूछता है कोई, यदि हम उसको भूल जाते कहते अरा याद नहीं है, अरा 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 ऐसे करते हैं ना, तो याद रखना अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी क्या है, अरावली। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है। अच्छा क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया माउंट दियावालो,
ऑप्शन बी में माउंट कोयल, ऑप्शन सी में दिया गया सैडल पीक, ऑप्शन डी में दिया गया इसमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन होगा इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा सैडल पीक। क्या होगा? सैडल पीक। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? लगभग सभी को आता होगा, एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र सबसे अधिक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर फुल वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।